हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में ये टेबल सेटअप आप देखकर समझ गए होंगे कि एक मेकिंग वीडियो होने वाला है। और मेकिंग वीडियो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, ऐसा मेकिंग वीडियो आपको दिखाने वाला हूं जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी। सबसे ज्यादा मेरे जो भाई मेरे से पूछ रहे थे कि भैया बोबा टी कैसे बनानी है, आप फ्लेवर में किस किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप ऑफ बोबा टी कैसे रख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बोबा टी बनाकर दिखाऊंगा। सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका और सबसे बेहतरीन तरीका। बेहतरीन तरीका होने के साथ साथ में जो कॉस्टिंग पड़ने वाली है बोबा टी की, वो भी बिल्कुल सही पड़ने वाली है। अब पॉपिंग बोबा कहां से खरीदें, कितने का पड़ेगा, बनाने पर ये ड्रिंक कितने का बनकर तैयार हो रहा है, कहां पर बेचना है, क्या लाइसेंस लगेंगे, ये सब कुछ तो मैं आपको बताऊंगा ही। और इस वीडियो को बनाने में थोड़ी सी देरी इसलिए हुई है क्योंकि मैंने पॉपिंग बोबा और बोबा टी की बहुत सारी कंपनीज से बात करी। ऑलमोस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा कंपनीज तो नहीं है, 3 से 4 कंपनी के इंटरेक्शन में मैं आया। बहुत सारी कंपनीज का जो प्राइस है ना रॉ मटेरियल का, वो बहुत हाई है। मैं सिंपली बताऊं, एक कंपनी से मैंने बात करी, उनका प्राइस मतलब ओवरऑल कुछ 3 चीजें चाहिए होती हैं बोबा पॉपिंग बोबा टी बनाने के लिए। अब उनकी वो 3 चीजों का कॉम्बो आ रहा है 5300, 5400 इस तरीके से। और एक कंपनी से मैंने बात करी, उनका जो कॉम्बो आ रहा था पॉपिंग बोबा टी को बनाने वाला, वो आ रहा है 4800 के आसपास। तो आज मैं डेफिनेटली इनसे सस्ता लेकर आया हूं, और ये सस्ता कहां से आपको मिलेगा और एक्चुअल प्राइस क्या पड़ने वाला है, ये तो मैं लास्ट में बताऊंगा ही। सबसे पहले वीडियो में मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा पॉपिंग बोबा टी, और ये जो बोबा मेरे पास है, टी कंसंट्रेट मेरे पास है, इनके साथ इनको यूज करके आप पॉपिंग बोबा टी के अलावा और क्या नया कर सकते हैं। 3 से 4 नहीं, 5 कैटेगरी, मतलब एक एक कैटेगरी में 7 8 फ्लेवर आप रख पाएंगे। मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। अब सबसे पहले क्या करूंगा, मैं कैमरे को थोड़ा पास में लाकर आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगा कि ये क्या है, और उसके बाद हम वीडियो में बात करेंगे कि इसको बनाना कैसे है पॉपिंग बोबा टी को, और कौन कौन सी कैटेगरीज में आप काम कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कॉस्टिंग पार्ट पर कि आपको ये बनाने पर कितने की तैयार हो रही है, और आप इसको कितने का बेच सकते हैं, कहां पर बेचना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और साथ में आपको ये कहां से किस प्राइस पर मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरा सेटअप देख लो। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कोई गैस नहीं चाहिए, कोई बर्नर नहीं चाहिए, कोई स्किल्ड एम्प्लॉइज नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ एक शेकर से आपका काम होने वाला है। साथ ही में दोस्तों, अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, तो भी आप बबल टी को अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं बड़े आराम से। या फिर दोस्तों, अगर आप छोटे लेवल पे शुरू करना चाहते हो तो आप बड़े आराम से कोई भी छोटा सा कार्ट या ठेला, फूड ट्रक कुछ भी खोल सकते हैं। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप मॉल में छोटा सा कियोस्क भी खोल सकते हैं। सो फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर, सारी बातों को डिटेल में कवर करेंगे। तो दोस्तों, पॉपिंग बोबा टी बनाने के लिए बेसिकली 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पॉपिंग बोबा, इसके अलावा टी कंसंट्रेट और फ्लेवर पाउडर। तो जो सा आप पॉपिंग बोबा यूज़ करोगे वही फ्लेवर पाउडर आपका जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से बकेट मेरे पास आई हुई है पॉपिंग बोबा की। ये है चॉकलेट पॉपिंग बोबा, ये है स्ट्रॉबेरी पॉपिंग बोबा, और ये है मैंगो पॉपिंग बोबा। अब पॉपिंग बोबा क्या है वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। साथ में ये है टी कंसंट्रेट, और इसी तरीके से मेरे पास ये है फ्लेवर पाउडर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पाउडर है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर मैंगो फ्लेवर पाउडर है, और इसके अलावा मेरे पास चॉकलेट फ्लेवर पाउडर है। तो जो फ्लेवर पाउडर है वही पॉपिंग बोबा मेरे पास है, और टी कंसंट्रेट सेम रहने वाला है। इसके अलावा मेरे पास ये 2 ट्रांसपेरेंट से कंटेनर हैं, ताकि मैं ये जो पॉपिंग बोबा निकालूंगा वो आपको इस कंटेनर में निकाल कर दिखाऊंगा, ताकि आप इजीली समझ पाएं। ये एक शेकर है, ये एक मेरे पास सोडे की बोतल है, वो किस लिए लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। 2 यहाँ पर मेरे पास ग्लासेस में 250 ml के आसपास दूध है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर मेजरिंग के लिए एक मेजरिंग कप है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास पाउडर्ड शुगर है, और साथ में मेरे पास यहाँ पर कुछ स्ट्रॉज हैं। और ये जो पॉपिंग बोबा टी हम बनाते हैं, इसमें मोटी वाली स्ट्रॉज आती है, क्योंकि जो पॉपिंग बोबा होता है वो स्ट्रॉ से खींचकर मुंह तक आ पाए। इसके अलावा कॉफ़ी के 2 फ्लेवर हैं, और हर्शेस का सिरप है। यहाँ पर मेरे पास कुछ आइस क्यूब्स हैं। अब सबसे पहले मैं पूरा टेबल अरेंज कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको फटाफट बनाकर दिखा सकूँ। तो यहाँ पर मैंने टी कंसंट्रेट ओपन कर लिया है। इसके अलावा मैं आपको मैंगो पॉपिंग बोबा टी बनाकर दिखाने वाला हूँ। ये स्ट्रॉबेरी है और ये मैंगो है। तो ये मैंगो का हम ये जो है आप देख सकते हैं, ये आता है आपका इस तरीके के पैकेट में। हम इसको कट करेंगे, ये जिपर बॉक्स पैकेट्स में होता है, इसको हम ओपन करेंगे तो इस तरीके का पाउडर आपको दिखने को मिलेगा। ये फ्लेवर पाउडर है। अब इस तरीके का पाउडर आपको 1 kg का मिलेगा। ये आपको टी कंसंट्रेट की बोतल 1 लीटर की मिल जाएगी, और ये पॉपिंग बोबा भी आपको 1 kg का मिलेगा। अब मैं पॉपिंग बोबा को भी कट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो ये मैंगो फ्लेवर है। अब यहाँ से इसको हम ओपन करते हैं इस तरीके से, और ढक्कन इसका यहाँ से ओपन करते हैं, और ये हमारे पास पॉपिंग बोबा निकल कर आ चुका है मैंगो फ्लेवर का।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे गोल गोल बॉल हैं और इसमें मैंगो का फ्लेवर है, ये आप देख लो। इसी तरीके से मैं आपको एक और ओपन करके दिखा देता हूँ, स्ट्रॉबेरी वाला भी। यहाँ पर आप देख लो, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। अगेन यहाँ पर हम इसकी यहाँ से ओपन को तो सील तोड़ेंगे यहाँ से, और इसको भी हम ओपन करेंगे। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि इसमें फ़र्क क्या होता है। तो जो सी ड्रिंक आप बना रहे हो वही बोबा आपको यूज़ करना है और वही फ्लेवर पाउडर आपको यूज़ करना है। तो इसको हम करेंगे कट यहाँ से, और इसको हम डालेंगे इस कंटेनर में, ताकि ट्रांसपेरेंट में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको ईजिली दिखता रहे ये। तो ये आ गया आपका स्ट्रॉबेरी बोबा, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्ट्रॉबेरी की खुशबू आ रही है। तो ये आप देख लो भाई, ये है स्ट्रॉबेरी पॉपिंग बोबा। इस तरीके से बॉल्स होते हैं, इसीलिए हम बड़ी स्ट्रॉ यूज़ करेंगे ताकि ये बोबा आराम के साथ में सिप कर सके प्रॉपरली कस्टमर। अब यहाँ पर मैं इस स्ट्रॉबेरी वाले को करता हूँ साइड में। इस तरीके से एक कंटेनर है, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया। आप चाहो तो अपने कार्ट पे ये भी रख सकते हो, और इसके साथ ये लिड भी आती है, डायरेक्टली आप इसको यहाँ से एयर टाइट कंटेनर है बंद भी कर सकते हो इस तरीके से, और बचे हुए बोबा को आप फ्रिज में रख सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जब इस बोबा को हम पैकेट से कट कर लेते हैं उसके बाद हमें इसे रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है, फ्रिज में रखना पड़ता है। और अगर आपने कट नहीं करा है तो इसकी एक्सपायरी होती है 5 to 6 मंथ्स की। वो डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी से ले रहे हैं, ब्रांड टू ब्रांड वेरी कर सकती है। किसी किसी की ये 3 मंथ्स की भी आती है, किसी किसी की 4 मंथ्स की आती है, और किसी किसी की 5 to 6 मंथ्स की एक्सपायरी होती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि बोबा टी बनानी कैसे है। आपको सिंपली एक शेकर लेना है, शेकर को आपने ओपन किया। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर 30 ml के आसपास टी कंसंट्रेट। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टी पाउडर। अब हम बना रहे हैं ये मैंगो टी, तो ये रहा मेरे पास मैंगो का फ्लेवर, मैंगो बबल टी पाउडर। अब ये हम डालेंगे 1 स्पून के आसपास, मैं थोड़ा सा कम डालूंगा, 1 स्पून के आसपास ये आ गया मैंगो पाउडर, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जाएंगी 2 से 3 आइस क्यूब, ये आ गई हमारी आइस क्यूब, और इसके बाद जाएगा 200 ml के आसपास हमारा पानी। तो आप कोई भी मेजरिंग कप ले लेना, ये आ गया 200 ml के आसपास पानी, और इसको करेंगे हम बंद, और इसको करेंगे हम आराम के साथ में शेक। इसमें आपको चीनी वगैरह कुछ मिलानी नहीं है, जो ये फ्लेवर पाउडर है मैंगो का, इसी में शुगर एडेड है। इसको बस आप इस तरीके से शेक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख लो टी हमारी बनकर रेडी है। अब क्या करना है, हमें एक सिंपली ग्लास लेना है। हमने बहुत कम सिंपल समय है, आपने देख लिया होगा। 3 चीज़ें ऐड करनी है, टी कंसंट्रेट, फ्लेवर पाउडर, 2 से 3 आइस क्यूब, इसको शेक करना है, और उसके बाद एक ग्लास लेना है। ग्लास में हम डालेंगे ये पॉपिंग बोबा 1 स्पून, और ये थोड़ा सा और डालेंगे हम, जैसा आपके यहाँ बिकता है वैसा आप डाल सकते हो। इसको करेंगे हम ओपन, और इसमें हम टी को कर देंगे पोर। पूरा 250 ml के आसपास आपकी पॉपिंग बोबा टी बनकर रेडी हो चुकी है, और इसमें जाएगी एक बड़ी सी स्ट्रॉ। ये आपकी बनकर रेडी है मैंगो पॉपिंग बोबा टी। अब ये बड़े आसानी से मैंने बना दी। अब मैं ना आपको फटाफट से एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर आप इस पॉपिंग बोबा को यूज़ करके मल्टीपल कैटेगरी रख सकते हो। ये जो मैंने बनाई है ये पानी से बनाई है। अब इसके बजाय आप पानी के बदले अगर दूध डाल देंगे तो वो हो जाएगी पॉपिंग बोबा मिल्क टी। ये वाटर बेस्ड थी, इसके अलावा आपकी हो जाएगी मिल्क टी। इसके लिए मैंने ये दूध रखा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली देखते जाओ बस। आपने पानी की जगह दूध यूज़ करना है। देखो, सबसे पहले आपने डालना है 30 ml टी कंसनट्रेट। ये डाला 30 ml टी कंसनट्रेट। 1 स्पून आपको डालना है मैंगो पाउडर का। इसके अलावा आप इसमें डालोगे थोड़ी सी आइस क्यूब। इसके अलावा आप इसमें डालोगे मिल्क 250 ml जो मैंने लेके रखा हुआ है।
मैंने इसलिए कट करके रखा है ताकि आपको इजीली फटाफट दिखा दूं। इसको करेंगे हम बंद और इसको करेंगे हम शेक। जितना आप ज़्यादा शेक करोगे उतनी ज़्यादा ये फ्रॉथिएस्ट बनेगी। तो ये देखो भाई, ये भी बनकर रेडी हो चुकी है। अब सिंपली इसको हम करेंगे क्या, ग्लास में पोर, और साथ में हम इसमें डालेंगे पॉपिंग बोबा। और जो खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, क्या मज़ा आ रहा है। और ये आपकी पॉपिंग बोबा मिल्क टी भी बनकर रेडी हो चुकी है। इसमें भी जाएगी एक मोटे साइज़ की स्ट्रॉ। तो ये बनकर तैयार हो गई। ये दूसरी भी बनाकर मैंने आपको दिखा दी। अब पॉपिंग बोबा बहुत सारे फ्लेवर्स के आते हैं, और इसके अलावा मैंने आपको दिखाई वाटर बेस्ड, मिल्क बेस्ड। इसके अलावा आप पॉपिंग बोबा शेक रख सकते हैं। शेक्स के भी बहुत सारे फ्लेवर्स आपको इसी कंपनी से मिल जाएंगे। अब वीडियो में आगे बढ़कर हम कंपनी कौन सी है वो बात करें, इससे पहले मैं आपको ये बता ही देता हूं कि ये है फ्लेवर जो आए हैं, ये आए हरिटिमा फूड प्रोडक्ट्स से, जो कि बहुत पुरानी ऐसी कंपनी है जो चाय के फ्लेवर्स में, कॉफ़ी के फ्लेवर्स में, मिल्क शेक के फ्लेवर्स में, लस्सी के फ्लेवर्स में, साथ ही में कुछ समर ड्रिंक्स के फ्लेवर में जैसे आम पन्ना, गन्ने का रस, इस तरीके से मोहितो, इनमें काम करती है। और साथ ही में बोबा टी के भी बहुत सारे फ्लेवर्स इनके पास है। अभी फिलहाल 7 फ्लेवर हैं और 7 ऑथेंटिक फ्लेवर हैं। इन्होंने ऐसा नहीं किया कि 10-15 फ्लेवर लॉन्च कर दिया और फ्लेवर में टेस्ट नहीं है। तो 7 फ्लेवर है, सातों का टेस्ट बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पर आप कोल्ड कॉफी बोबा भी बना सकते हैं, यानी कि बोबा कोल्ड कॉफी। बोबा कोल्ड कॉफी बनाने के लिए भी सिंपली आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको यहां पर इसकी जगह ये कॉफी के फ्लेवर ऐसे मिलेंगे आपको, वो भी हरिटिमा फूड प्रोडक्ट से मिल जाएंगे। इस तरीके से कॉफी का पैकेट है, इसको मैं कट कर लेता हूं। तो ये है हरिटिमा फूड प्रोडक्ट्स की कार्डेमम कॉफी। अब इस कार्डेमम कॉफी में मैं यहां पर, आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मैं कॉफी थोड़ी स्ट्रांग पीता हूं तो मैं थोड़ी सी यहां पर डालूंगा कॉफी। इसके अलावा आप चाहो तो प्लेन कॉफी में यहां पर आप डाल दो 2 स्पून शुगर पाउडर, या फिर आप शुगर सिरप डाल सकते हो। मैं ये मैंगो का फ्लेवर यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये कार्डेमम कॉफी है, कार्डेमम का टेस्ट आना चाहिए। या अगर आप प्लेन कॉफी यूज करते हो तो आप वो बोबा का फ्लेवर उसको दे सकते हो। यहां पर आपको डालनी है 2 से 3 आइस क्यूब। 3 आइस क्यूब मैंने डाल दिए हैं। इसके अलावा यहां पर जाएगा चिल्ड मिल्क, और इसको हम करेंगे शेक। और ये आपकी बोबा कोल्ड कॉफ़ी भी बन चुकी है। शेक करने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे बोबा। आप कोई भी फ्लेवर का बोबा यूज़ कर सकते हो। अगर आप फ्लेवर्ड कोल्ड कॉफ़ी यूज़ कर रहे हो, मतलब फ्लेवर कॉफ़ी यूज़ कर रहे हो, तो आप उसी फ्लेवर का बोबा यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हम पोर करेंगे कोल्ड कॉफ़ी, और इसमें लगा देंगे हम लिड और मोटे साइज़ की स्ट्रॉ। तो ये कोल्ड कॉफ़ी बोबा भी बनकर रेडी है, यानी कि कोल्ड कॉफ़ी बोबा या फिर बोबा कोल्ड कॉफ़ी, आप कुछ भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर मैंने आपको 3 ड्रिंक बनाकर दिखाई हैं। इस 3 ड्रिंक के आप बहुत सारे फ्लेवर बना सकते हो। ये वाटर बेस्ड पॉपिंग बोबा थी, ये थी मिल्क बेस्ड पॉपिंग बोबा, और ये थी कोल्ड कॉफ़ी पॉपिंग बोबा। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये सोडा मैंने क्यों लेकर रखा है, तो एक और ड्रिंक का भी बची है, वो भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। और इन्हीं 3 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज में या मल्टीपल फ्लेवर रख सकते हो। अब यहाँ पर आपको पॉपिंग बोबा में पान पॉपिंग बोबा मिल जाएगा, इसके अलावा ब्लूबेरी पॉपिंग बोबा मिल जाएगा, स्ट्रॉबेरी मिल जाएगा आपको पॉपिंग बोबा, चॉकलेट पॉपिंग बोबा मिल जाएगा, लीची पॉपिंग बोबा मिल जाएगा, मैंगो पॉपिंग बोबा मिल जाएगा, और पीच पॉपिंग बोबा मिल जाएगा। ये 7 फ्लेवर हैं। इसके अलावा हरिटिमा फूड प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको चाय के 18 फ्लेवर्स मिल जाएंगे, जिसमें पान टी, चॉकलेट टी, रोज टी, इलायची टी, मसाला टी, ईरानी चाय, सब मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा कॉफी के आपको 10 फ्लेवर यहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा लस्सी और मिल्क शेक के आपको 7 फ्लेवर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा समर ड्रिंक्स में जैसे आम पन्ना हो गया, मोहितो हो गया, गन्ने का रस हो गया, ये भी पाउडर में आपको मिल जाएंगे। 7 फ्लेवर आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा पॉपिंग टी के मैंने आपको बता दिया 7 फ्लेवर मिल जाएंगे। अब यहां पर ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये कैटेगरी, इनमें आप 7 फ्लेवर रखोगे। अब एक और है स्पार्कलिंग बोबा टी। अब स्पार्कलिंग बोबा टी में आपको क्या करना है, सोडे का यूज करना है। अब मैं बड़े आसानी से आपको दिखाता हूं आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से देखते जाना। थोड़ा सा पास में आ जाओ। मैंने सारी चीजें आपको बनाकर दिखा दी हैं। अब स्पार्कलिंग बोबा टी के लिए
सबसे पहले हम लेंगे 30 ml टी कंसंट्रेट। अब तक मैंने जितनी भी ड्रिंक आपको बनाकर दिखाई हैं वो सब मैंगो फ्लेवर की थी। इस वाली को जरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बनाते हैं। तो 30 ml टी कंसंट्रेट में हम डालेंगे 1 स्पून के आसपास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पाउडर, जिसको कि आप 10 से 12 ग्राम के आसपास होगा। और इस ड्रिंक को आप बोल सकते हो स्ट्रॉबेरी स्पार्कलिंग बबल टी या फिर स्ट्रॉबेरी स्पार्कलिंग बोबा टी। इसके अलावा यहाँ पर हम डालेंगे करीब करीब 2 आइस क्यूब और हमें कुछ भी नहीं डालना है, इसको हमें करना है थोड़ा सा शेक। अब हमें लेना है 1 ग्लास, इसमें हम डालते हैं स्ट्रॉबेरी बोबा। ये आ गया स्ट्रॉबेरी बोबा। अब यहां पर हम क्या डालेंगे, ये जो हमने टी कंसंट्रेट बनाया है, थोड़ा सा टी कंसंट्रेट डालेंगे और ऊपर से हम इसको टॉप अप करेंगे किससे, सोडा से। और ये हमारा बन गया स्पार्कलिंग बोबा टी। आप बबल्स देख सकते हो। इसको हम टॉप अप करते हैं ठीक से, इसको करेंगे हम बंद लिड से और इसमें भी लगा देंगे हम एक मोटे साइज की स्ट्रॉ। ऑल राइट, तो दोस्तों आपने बोबा टी की मेकिंग देख ली। मैंने पानी से बनाकर भी दिखा दी, दूध से बनाकर भी दिखा दी। कोल्ड कॉफी में भी आप बोबा को यूज कर सकते हैं, शेक्स में भी बोबा को आप यूज कर सकते हैं और स्पार्कलिंग बोबा टी भी आप बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया बोबा टी बनाने में लोग गलती क्या करते हैं, और बहुत सारे लोगों का बनाने का तरीका कुछ अलग है। कुछ लोग क्या करते हैं, बोबा टी बनाने में कंडेंस्ड मिल्क को डालते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं विप्ड क्रीम डालते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग बोबा टी बनाने में मिल्क पाउडर का भी यूज करते हैं। आपको ये तीनों चीजें नहीं डालनी है। और हां, अगर आप डालना चाहो तो आप विप्ड क्रीम या फिर आप मिल्क मेड डाल सकते हो, यानी कि कंडेंस्ड मिल्क डाल सकते हो अपनी बोबा टी के टेस्ट को एनहांस करने के लिए। शेकर में ब्लेंड करते टाइम आप डाल सकते हो, शेक करते टाइम। बट यहां पर गलती कुछ लोग क्या करते हैं, अपना मेकिंग कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं करते हैं। बोबा टी बनाने में वो सोचते हैं मैं सबसे अच्छी दूंगा मार्केट में, लेकिन अच्छी बनाने के चक्कर में उनकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्टिंग में वो अंतर नहीं निकाल पाते। जितने की बन रही है उतने की बेच रही है, प्रॉफिट कुछ निकल नहीं पा रहा, और एंड ऑफ द मंथ वो परेशान होने लगते हैं कि बिजनेस में मुनाफा नहीं हो रहा। बिजनेस में मुनाफा तब होगा जब आप ये समझ पाओगे कि इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है और आपका सेलिंग प्राइस कितना, आप कितने में बेच रहे हो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर आपको दाएं बाएं की बातें ना करते हुए बताता हूं। अगर आप हरिटेमा फूड प्रोडक्ट से बोबा टी लेते हो तो ये जो आपके सामने 250 ml के ग्लासेस रखे हुए हैं, इनकी कॉस्टिंग आती है 60, 61, 62 के आसपास। डिपेंड करता है आप क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, आप मिल्क कौन सा यूज कर रहे हैं, आप इसके अलावा आइस कितनी डाल रहे हैं, आप कितनी क्वांटिटी सर्व कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। बट अगर आप 250 ml सर्व करते हैं तो इससे आप टोटल 92 ग्लासेस के आसपास अप्रॉक्स बना पाएंगे, और साथ ही में इसका प्राइस पड़ेगा 62 के आसपास मैक्सिमम जाएगा। अब प्लस माइनस 1-2 रुपीज हो सकता है अप्रॉक्सीमेट। अब 60 रुपीज की ये बनकर अगर तैयार हो रही है और इसको आप 100 रुपीज की बेचते हो तो 40 रुपीज का नेट प्रॉफिट आपका हो जाएगा। लेकिन अब डिपेंड करता है कि भैया आपके यहाँ पर 100 की बिक पाएगी या नहीं बिक पाएगी। और अगर आपके यहाँ पर 100 की नहीं बिक पा रही तो फिर आप क्या कर सकते हो भाई, कुछ क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी आपको। आप 150 ml का ग्लासेस बेच सकते हो। लोगों को टेस्ट जब पता चल जाएगा तो फिर आप स्मॉल मीडियम लार्ज में रख सकते हो। यानी कि स्मॉल ग्लास आपका 150 ml का हो गया, मीडियम ग्लास आपका 250 ml का हो गया, और लार्ज ग्लास आपका 350 ml का हो गया। तो इस तरीके से आप कैटेगरी वाइज और साइज वाइज बांट के आप प्राइजेस को कम ज्यादा रख सकते हो। इसके अलावा भी आप टी कंसंट्रेट को थोड़ा सा कम कर सकते हो, बोबा थोड़ा सा कम डालते हो अगर, तो आपका प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपनी कॉस्टिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आप कंडेंस्ड मिल्क या विप्ड क्रीम डालना चाहते हो तो बेशक आप डालो, बट उससे आपकी कॉस्टिंग डेफिनेटली बढ़ेगी, और अगर आपकी कॉस्टिंग बढ़ रही है तो फिर आपका सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगा, आपको महंगी बेचनी पड़ेगी। तो अगर आप बहुत हाई एंड कैफेज में हैं, बहुत अच्छा कैफे आप चला रहे हैं जिसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और आपके पास फुटफॉल भी बहुत अच्छा आता है, और आपकी ऑलमोस्ट जो ड्रिंक्स हैं, कोल्ड कॉफी का प्राइस 120 के आसपास होता है, तो बोबा टी भी आजकल 120, 140, 150 ऐसे बिक रही है इंडिया में बहुत जगहों पर। आपको इससे सस्ती कहीं नहीं देखने को मिलेगी। एक जगह दिल्ली में मैंने पी थी कैनॉट प्लेस के पास, बट वहां पे वो 80 रुपीज के बेच रहे थे। अब मुझे नहीं पता वो क्या कॉस्टिंग के साथ में काम कर रहे थे, बट हाँ, उनकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी अच्छी क्वालिटी इनकी है, क्योंकि मैं बनाकर पीकर ऑलरेडी देख चुका हूं। यहां पर मैं आपको बता दूं, बोबा टी में सैंपल नहीं आपको मिल पाएगा, क्योंकि ये छोटी पैकेजिंग में है नहीं अभी कंपनी के पास, क्योंकि ये 1 kg की पैकिंग में ही जाएगा। तो आप कोई भी
एक फ्लेवर भी मंगा सकते हैं, आप 2 फ्लेवर भी मंगा सकते हैं और आप 7 फ्लेवर मंगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक फ्लेवर मंगाते हैं तब आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली जो प्राइस रहेगा 1 kg पॉपिंग बोबा का, 1 kg फ्लेवर पाउडर का और 1 kg टी कंसंट्रेट का, वो आपको अप्रॉक्सीमेट 3000 के आसपास पड़ेगा। और अगर आप 2 फ्लेवर या 2 फ्लेवर से ज्यादा लेते हैं तो आपको 10% के आसपास का डिस्काउंट देखने को मिलेगा कंपनी की साइड से, और वो भी मेरे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर मिल रहा है। और अगर आप 2 फ्लेवर से ज्यादा लेते हो, बल्क में क्वांटिटी में लेते हो, तो आपको 15 के आसपास का डिस्काउंट भी कंपनी से मिल जाएगा। तो वो आप कंपनी से डायरेक्टली कॉल करके बात करके क्लियर कर सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताता हूँ, देखो अभी रात के 11 बजने वाले हैं, मैंने खाना नहीं खाया है और साथ में लाइट नहीं आ रही है। आंधी तूफान चल रहा था, किसी वजह से लाइट गई हुई है, एसी मेरा चल नहीं रहा है। ये सारी जो मेरे स्टूडियो का जितना भी कनेक्शन है वो लाइट्स का सारा इन्वर्टर पे है, तो मेरा पसीना आप देख सकते हो। अब मैं ये इग्नोर नहीं कर सकता कि भाई जब लाइट आएगी तब मैं शूट करूंगा, क्योंकि मैंने सब कुछ लिख लिया, सब कुछ डन है, सारी चीज़ें अरेंज हो चुकी हैं, तो मैं कल का वेट नहीं कर सकता। इस बात से सिर्फ मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ अपना भाई होने के नाते, कईयों का मैं छोटा भाई हूँ, कईयों का मैं बड़ा भाई हूँ, और मैं अपनी वीडियो में आपको हमेशा कहता हूँ कि मैं एक यूट्यूबर बन के आपसे बात नहीं करता हूँ, मैं आपका भाई होने के नाते आपसे जो भी बात करता हूँ वो भाई की तरह आपको समझाना चाहता हूँ। तो भाई की तरह मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब कोई आइडिया आपके माइंड में क्लिक कर जाए ना, तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दो, सामान खरीद लाओ, लिखना शुरू कर दो। आज भी जितने गुजराती हैं, सिंधी लोग हैं, पुराना बिजनेस करते हैं ना, वो आज भी बुक कीपिंग करते हैं, अपने बिजनेस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं बुक्स में। लेकिन आजकल जिसको भी बिजनेस शुरू करना, भैया मेरे को पॉज मशीन चाहिए, बिजनेस को ऑटोमेटिकली कैसे चलाऊंगा, मैं बिजनेस शुरू करके गोवा में घूमूंगा और पैसा कैसे आएगा, ये इनिशियल स्टेज में नहीं होता है। बिजनेस ऑटोमेट आपका जब चलने के बाद होता है, जब कुछ साल आप बिजनेस में घिसते हो। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं भाई, बिजनेस में बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो देखो, जितने यूट्यूबर हैं बिजनेस वीडियोस बनाते हैं सबकी वीडियो देखो, जिससे जो आइडिया मिल रहा है लो, ग्रैब करो, काम करो, उस पर सीखो, एक्सपीरियंस लो और शुरू कर दो। इसके अलावा दोस्तों एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं, बोबा टी बनाने के लिए 3 चीजें बेसिकली रिक्वायर्ड होती है और आपको ये 3 जरूर से जरूर यूज करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, पाउडर यूज नहीं करते हैं, फ्लेवर पाउडर। वो क्या करेंगे, टी कंसंट्रेट लेंगे, बोबा डालेंगे और उसमें पानी डालेंगे और बना के दे देते हैं, जिसका बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आता। मैंने एक कार्ट में ये बोबा टी ट्राई करी थी और वही बात हो गई ना, कार्ट में मतलब उन्होंने कार्ट वाला काम ही कर दिया। अगर आप एक छोटा सा ठेला भी लगाते हो ना, बोबा टी बेच रहे हो, आप कैफे को बीट कर सकते हो अगर आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी में किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आप कहाँ पे खड़े हो कि क्या बेच रहे हो ये मैटर नहीं करता। बहुत बड़े बड़े हाई एंड कैफेज भी 5-6 हज़ार से ऊपर की सेल नहीं कर पाते और छोटे छोटे ठेले वाले भी कर लेते हैं, तो ये कभी भी मायने नहीं रखता। तो यहाँ पर बोबा टी बनाने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मस्ट हैं, पॉपिंग बोबा, टी कंसंट्रेट और फ्लेवर पाउडर। तो ये तीनों चीज बड़े ध्यान से आप समझ लो। आप हरिटिमा फूड प्रोडक्ट से लीजिए, चाहे आप किसी भी कंपनी से लीजिए, आपको ये 3 बेसिक चीजें आपको मिलनी चाहिए, पॉपिंग बोबा, टी कंसंट्रेट और फ्लेवर पाउडर। ये तीनों चीज आप ले लो और आप बना लो। इसके अलावा मैं सिंपली आपको ये कहना चाहता हूं, मेरी जितनी भी कैलकुलेशन थी वो अप्रॉक्स में मैंने कर ली, और करने के बाद मैंने आपको सारी चीजें यहां पर बता दी। जितनी भी चीजें हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा डिटेल में, आप वहां से देख सकते हैं। और साथ में अगर आप ये सैंपल्स ऑर्डर करते हैं, मंगाते हैं, बनाते हैं, तो आप ट्राई करने के बाद टेस्ट का फीडबैक और प्राइस का कॉस्टिंग आप जरूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि और भी बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके। देखो मैंने पंजाब के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया। हो सकता है आप इस वीडियो को असम से देख रहे हो सकता है आप दिल्ली से देख रहे हो, या आप किसी ईस्टर्न पार्ट से देख रहे हो। तो आप क्या करना, आप अपने एरिया में मंगाने के बाद, ट्राई करने के बाद टेस्ट और साथ में कॉस्टिंग की डिटेल जरूर डालना। और हम यहाँ पर, मेरे चैनल का मेन मोटिव क्या है, आप लोगों का किसी भी तरीके से थोड़ी सी हेल्प हो सके। मैं ये नहीं कहता किसी का भला हो जाए, भला करने के लिए आप खुद इतने समर्थ हैं भाई। आप जितनी मेहनत कर सकते हैं ना, आप जितने अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप जितने काबिल हैं, मैं आपको एक वीडियो की मैं इतना काबिल नहीं बना सकता। आप बहुत समझदार हैं, तो अपनी समझ को यूज करके हमें एक दूसरे की मदद करनी है और सबके साथ आगे बढ़ना है। ये कभी मत सोचना कि मैं आगे बढ़ जाऊं, वो गिर जाए, उसे बर्बाद कर दूं। नहीं, हम सब मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो एक दिन जरूर एक बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे और एक बहुत अच्छा धंधा भी बनाएंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरी मेहनत आपको पसंद आई, तो इस वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई दोस्त बेवरेज का बिजनेस करता है या किसी का कैफे है, तो आप उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो अपने कैफे में, अपने मेन्यू में ये सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करे और बोबा टी से भी वो एक अच्छी अर्निंग कमा पाए। मिलते हैं दोस्तों अगले एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।